तो मूवी की स्टार्टिंग में हम मेन कैरेक्टर पायलट को देखते हैं जो कि एक प्लेन में आगे बढ़ रहा था और साथ में अपनी बेटी से भी बात कर रहा था। वो कहता है कि मैं काम ख़त्म होने के बाद जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। ये सुन करके उसकी बेटी खुश हो जाती है। वो पायलट के रूम में आकर के अपने पायलट दोस्त के साथ मिलता है और उससे बातें करता है। तभी पीछे से एक एयर होस्टेस आकर के उसे बाहर बुलाती है और फिर वो बाहर जाता है और वहाँ पे उसका सीनियर बताता है कि तुम्हारे साथ एक क्रिमिनल भी जाने वाला है जो कि बहुत ही ताकतवर है, जिसका नाम टोनी है। ये जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि तुम काफ़ी जिम्मेदार हो, जिस पे वो मान जाता है और अपने प्लेन की स्टाफ से जाकर के मिलता है और मुसाफिरों के बारे में बात करने लगता है कि सबको आ गए हैं या फिर नहीं। और जैसे ही सारे मुसाफिर आकर के प्लेन में बैठ जाते हैं तो वैसे ही ये लोग प्लेन को उड़ान भरते हैं। और साथ में वो अपने साथी पायलट से बताता है कि मैं अपनी बेटे से बहुत ही प्यार करता हूँ और जल्द ही हम लोग दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं और हम लोग दोनों एक दूसरे के सिवाय और कोई भी नहीं है। और वो लोग एक रात तक प्लेन में सफ़र करते रहते हैं, लेकिन तभी मौसम बिगड़ने लगता है। लेकिन तभी ब्रेड परेशान होने लगता है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी वो सभी मुसाफिरों को बात करने की कोशिश करता है। रेडियो के ज़रिए वो अपने साथियों के से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग किसी से भी बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के सारे रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं। तभी बिजली का एक तेज झटका आकर के प्लेन से लगता है, जिससे कि प्लेन हिलने लगता है। अब वो लोग दोनों को फिक्र होने लगी थी और इसीलिए जब वो लोग सारे मुसाफिरों को देखने जाते हैं तब उन्हें चैन की सांस आती है। तब उसे चैन की सांस आती है क्योंकि यहाँ पे सभी मुसाफिर ठीक थे, लेकिन अब वहाँ पे धीरे धीरे लाइट जाने लगती है और यहाँ पे फिर से प्लेन को झटका लगता है, जिससे कि ब्रेड गिर जाता है और उसके सर में एक चोट लग जाती है। इन सारे सूरत हालात की वजह से सारे मुसाफिरों की हालत ख़राब होने लगी थी। ब्रेड केबिन में आकर के अपने सारे ठीक संभालने लगता है। ये बहुत ही मुश्किल का काम था क्योंकि एक तो रेडियो काम का नहीं कर रहा था और साथ में स्क्रीन में भी उसे आगे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी ब्रेड का साथी कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर प्लेन को एक भी झटका और लगा तो फिर प्लेन तबाह हो जाएगा। तभी वो लोग दोनों प्लेन को नीचे लेने लगते हैं और तभी प्लेन में एक औरत सीट बेल्ट को खोल देती है और उसे एक मुसाफिर देख लेता है और वो भी ऐसा ही करता है और वो भी अपने सीट बेल्ट को खोल देता है। और प्लेन जब नीचे जा रहा था तो फिर ऊपर वाली साइड से वो जाकर के टकरा जाती है और इतनी जोर से कि फ़ौरन ही उसकी मौत हो जाती है। और फिर अचानक से तेज़ी से प्लेन नीचे आने लगता है। तभी ब्रेड और उसका साथी इसे कंट्रोल कर लेते हैं। तभी एयर होस्टेस उसके सामने आकर के कहती है कि मुसाफिरों की हालत ख़राब हो रही है, इसे जल्द से जल्द संभालो। तभी वो पायलट उससे कहता है कि जाकर के सभी को संभालो क्योंकि हम लोग अभी एयरपोर्ट में उतरने वाले हैं। वो लोग दोनों देखते हैं कि यहाँ पे हम एक आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे हैं और कोई रास्ता ना देखते हुए ये लोग आइलैंड पे ही प्लेन उतारने की कोशिश करते हैं। वो लोग कोई ठीक सी जगह देख करके वहाँ पे प्लेन को उतार ही देते हैं। हालांकि उन लोगों ने एक इमरजेंसी लैंडिंग की थी, लेकिन फिर भी वो लोग सही सलामत नीचे उतर ही गए थे। अब रेड उसके साथी तब खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि प्लेन में अभी तक प्लेन में ही है और इसलिए वो लोग दोनों सभी मुसाफिरों को नीचे उतरने को कहते हैं। तभी उसका हेडक्वार्टर के हेड को यह एहसास होता है कि प्लेन अचानक से कहीं पे गायब हो गया है, इसीलिए भी प्लेन को लैंड होते हुए नहीं दिखा था और काफ़ी देर से रेडियो ख़राब होने की वजह से उसका किसी से रास्ता भी नहीं हो पाया था और इसलिए वो टेंशन में था। अब इधर एयर होस्टेस पायलट को ये बात बताती है कि टॉनी के लाने वाले मुसाफिरों की मौत हो गई है, जो कि सुनकर के पायलट को दुख तो होता है कि चलो जो भी हुआ, लेकिन बाकी मुसाफिरों का ख्याल रखो। अब सबको इस ख्याल में है कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों रुके हैं। तो फिर पायलट आकर के उन्हें बताता है कि हम यहाँ पे इमरजेंसी के वजह से हमें यहाँ पे नीचे उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई है, जिससे कि हम बाकी भी बिजली वाली चीज़ों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ पे आराम से रहिए, खाना पीना मिलेगा और रहने की जगह भी। आप लोग यहाँ पे घर बनाइएगा नहीं, हम लोग यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे। उधर प्लेन के हेड
से एक इंसान से मौत होती है जो कि ऐसे लोगों को खोज निकालने का काम करता है पे फंसा हुआ होता है। कंपनी का हेड उससे कहता है कि मुझे अपने प्लेन की सारी डिटेल्स की, आखिर वो कहाँ पे है, कहाँ गया, उसके वर्कर्स, मुसाफिर, पायलट, सारी चीज़ जो कि जानकारी निकाल के मुझे बताओ। अब यहाँ पे पायलट प्लेन के पास आकर के उसे ठीक करने लगता है, लेकिन वहाँ पे वो देखता है कि प्लेन में पायलट बिजली बहुत ही कम थी। और अब यहाँ पे इन्हें थोड़ी देर तक इंतज़ार करना होगा क्योंकि रेडियो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ जब वो अपने साथी को बताता है तब वो कहता है कि हम यहाँ पे एक प्राइवेट टापू पे रुके हुए हैं। ये कोई आज़ाद जगह नहीं है, यहाँ पे एक मिलिट्री वालों का कब्जा था जो कि बहुत ही बुरे लोग थे और गुंडे थे। और अगर उन्होंने हमें कोई भी नुकसान पहुंचाया तो गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। तो अभी फिर ब्रेड कहता है कि हमें कैसे भी करके हमें रेस्क्यू टीम को यहाँ पे बुलाना ही होगा ताकि वो आकर के हमें यहाँ से बचा सके। यही एक रास्ता है हमें यहाँ से निकलने का। अब यहाँ पे वो अपने कस्टमर के पास आकर के कहता है कि यहाँ पे रेडियो काम नहीं कर रहा है, जो सुन करके सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ब्रेड यहाँ पे उन्हें तसल्ली देता है कि हम इस आइलैंड के दूसरी साइड पे जा कर के रेडियो को ढूंढेंगे और अपनी टीम से रेस्क्यू टीम को भेजने को कहेंगे जो आपको सभी को बचा लेगी। और आखिर मेरे साथ कौन जाएगा, ये कह कर के वो लोग टोनी की हथकड़ियों को खोल देते हैं और आगे जाते हैं। अब हम प्राइवेट मिलिट्री यानी कि गुंडे लोगों के सामने एक इंसान को देखते हैं जो कि आकर के बताता है कि यहाँ पे प्लेन आकर के रुका है इमरजेंसी की वजह से और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग देशों के बहुत सारे आदमी हैं। ये सुनकर के वो गुंडा उसे पैसे देता है इस जानकारी को शेयर करने के लिए और अपनी टीम को तैयार होने को कहता है क्योंकि शायद ये लोग उसे लूटने के लिए जाने वाले थे। अब जंगल में टोनी और ब्रेड दोनों आगे बढ़ रहे थे और जंगल में ब्रेड टोनी से पूछता है कि आखिर तूने मुझे आज़ाद क्यों किया और आखिर अब तुम मुझे कहाँ ले कर के जा रहे हो। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक प्राइवेट आर्मी है इसका सामना तुम्हें मेरे साथ मिलकर के करना होगा। और वो ब्रेड से और भी बहुत सारे सवाल करता है और फिर अचानक से चुप हो जाता है। तो ब्रेड मुड़ करके देखता है तो टोनी वहाँ पे नहीं था, वो अचानक से ही गायब हो गया था। आज जब टोनी प्लेन में आकर के वीडियो फुटेज को देखने लगता है तब वो वहाँ पे एक इंसान को देखता है जो कि बाकी लोगों से झगड़ रहा था, जो कि उसे लड़ते हुए मार करके देखता है। अब वहाँ पे लड़ करके मारते हुए देख करके रेस्क्यू एक्सपर्ट बहुत ही खुश हो गया था। वह प्राइवेट कंपनी की आर्मी से कॉल करता है और कहता है कि आप लोग तैयार रहिए, हमें कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें वो हाँ बोलता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रेड वहाँ पे वो एक खाली फैक्ट्री के देखता है और उसके पास जाता है जहाँ पे वो एक बंद रेडियो मशीन को ढूंढ ही लेता है और वहाँ पे उसे ठीक करके फ़ोन लगाता है और हेल्पर के पास कॉल लगाने के बाद वो उसे सारी बातें बताता है अपने प्लेन के क्रैश लैंडिंग होने की और सारे मुसाफिरों की। लेकिन रेडियो में कमज़ोर सिग्नल होने की वजह से सामने वाला इंसान उससे बात ही नहीं कर पाता। तभी वो सोचता है और अपनी ये सारी बातें लिखवा करके अपनी बैटरी को पहुंच जाता है और तभी वहां पे एक आदमी आकर के ब्रेड पे हमला कर देता है और फिर वो उसे वहां पे मार करके बेहोश कर देता है। तभी ब्रेड को महसूस होता है कि इस कमरे में कोई आ रहा है, लेकिन वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि टोनी था जिसने बहुत सारे गुंडों को मार करके उसके हथियार ले लिए थे। मगर जब ब्रेड सामने आता है तो वो उसे भी कुछ हथियार दे देता है और उसके बाद फिर ये लोग दोनों नीचे आते हैं जहाँ पे वहाँ पे उन्हें एक चल रहा कैमरा मिलता है जिसमें यहाँ पे पता चलता है कि वो खतरनाक प्राइवेट आर्मी यहाँ पे आने वाले लोगों को किडनैप कर लेती है और उसकी फैमिली से अच्छी खासी रकम लेते हैं उन्हें छोड़ने के लिए, जो देख करके ये समझ जाता है कि हमारे मुसाफिर भी खतरे में हैं। और ये लोग दोनों बाहर में दिखे एक कार में आकर के बैठ जाते हैं और अपने मुसाफिरों की तरफ जाने लगते हैं। और उधर जब सारे मुसाफिर बैठे हुए थे तभी उन्हें किसी गाड़ी के आने की आवाज़ आती है। वो लोग ये सोच करके खुश हो जाते कि ब्रेड वापस आ रहा है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ब्रेड नहीं बल्कि वहाँ पे तो वो खतरनाक प्राइवेट आर्मी थी।
तो गैस इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।